नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मित्रों, धनतेरस के शुभ अवसर पे जहां धन के देवता कुबेर की उपासना की जाती है, औषधि के देवता धन्वंतरी की उपासना की जाती है, वहीं पे काल के देवता यम की भी पूजा की जाती है। ऐसे तो संहार का कार्य शिव के हाथ में है, लेकिन शिव अपने प्रतिनिधि के तौर पे यमदेव की जिम्मेदारी देते हैं कि आप लोगों की मृत्यु का लेखा जोखा करें। यम की उपासना साल भर में कुछ खास दिनों में की जाती है। उसमें से धनतेरस एक विशेष दिन है। धनतेरस अर्थात प्रदोष का दिन कहा जाता है, जिस दिन भगवान शंकर की खास उपासना की जाती है। इस वीडियो में हम आपको यम की उपासना कैसे की जाए और इसके क्या लाभ है। लाभ की अगर मैं बात करूं तो अगर धनतेरस के दिन यम की उपासना की जाए अर्थात उनकी पूजा की जाए, बड़ी सूक्ष्म पूजा होती है, बड़ी छोटी पूजा होती है, तो आपके जीवन में अकाल मृत्यु, घर में कोई भी सडन घटना नहीं घटती है, कोई नेगेटिव घटना जो पीड़ा देने वाली हो। बहुत से परिवार हमने देखे हैं जिनके यहाँ कुछ वर्षों में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। उनको यम की उपासना जरूर करनी चाहिए। मित्रों, आपको शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। उसमें से एक कहानी जो मुझे बड़ी प्रिय लगी, शायद आपको भी प्रिय लगे, और हिंदू धर्म की जो कहानियां होती हैं उनको सुनने मात्र से ही फल की प्राप्ति होती है। तो आपको एक कहानी सुनाएंगे और अंत में कैसे पूजा की जाए यह आपको बताएंगे, जिससे यम की कृपा हो और घर में कोई नेगेटिव घटना न घटे। आइए हम पढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक राजा थे हंस। एक दिन अपने मित्रों के साथ वो शिकार पे निकले। शिकार करते करते वो जंगल में खो जाते हैं और समय जब व्यतीत होने लगता है तो भूख और प्यास से एकदम व्याकुल हो जाते हैं और अपने मित्रों की तलाश में वो दूसरे राजा के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उस क्षेत्र में पहुंचने के बाद वहां के राजा के पास जब सूचना आती है कि फला राजा हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं, तो वहां के राजा ने बड़ा शिष्टाचार दिखाया। राजा हेमा नाम था वहां के राजा का। राजा हेमा राजा हंस को बड़े अदब के साथ अपने राजभवन में लाए, अतिथि स्वीकार करने का निवेदन किया। राजा हंस तो भूख और प्यास से पीड़ित ही थे, उनको तो एक अच्छा सहारा चाहिए था। राजा हंस को वहां का वातावरण बहुत अच्छा लगा और शुभ संयोग देखिए कि राजा हंस के आने पे राजा हेमा को बहुत दिन बाद एक पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। राजा हेमा के मन में और उत्साह बढ़ता है कि राजा हंस के आने से मुझे पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। दोनों की मित्रता कुछ ही पलों में काफी प्रगाढ़ हो गई। राजा हंस ने उस राज्य में और समय दिया। राजा हेमा के पुत्र को देखने के लिए विद्वान और जो राज ज्योतिषी थे सब आए। जब कुंडली खोली गई तो राजा हेमा और राजा हंस ने बड़े उत्साह से उस बालक की कुंडली को देखना चाहा। राज ज्योतिषी ने जब नक्षत्रों की, ग्रह नक्षत्रों की, लग्न की, दशाओं की गणना की तो कुछ ऐसे संयोग बन रहे थे उस राजकुमार की कुंडली में कि जैसे उसका विवाह होगा उसी के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनते ही राजा हेमा अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। राजा हंस ने बड़े साहस के साथ हेमा को साहस दिलाया कि आप चिंता न करें, कुछ मैं इसका
इलाज निकालता हूं, कुछ तरकीब निकालता हूं। फिर राजा हंस ने हेमा के पुत्र के लिए, राजकुमार के लिए एक तरकीब निकाली। क्यों ना सन्यासियों की तरह, ब्रह्मचारियों की तरह नदी के किनारे एक विशेष राजभवन बनवाकर, एक महल बनवाकर, जिसमें इस राजकुमार का पालन पोषण किया जाए, जहां पर औरतों का जाना ही निषेध कर दिया जाए। और हुआ ऐसे ही। राजा हंस ने कुंद नदी के किनारे राजकुमार के रहने की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे समय गति करने लगा। राजकुमार को सारी सुख सुविधा, भोग विलास मिलने लगी। नारी जैसे शब्द से उसका कोई परिचय नहीं था, कोई आकर्षण नहीं था। समय बीतते बीतते जब थोड़ा सा बड़ा हुआ राजकुमार, काल की गणना धीरे धीरे गति करने लगी। समय वो नजदीक आ चुका था कि जब उसकी मृत्यु होगी। जो राजा अपने मित्र के पुत्र की रक्षा कर रहे थे, उन्हीं की पुत्री एक दिन संयोगवश राजा हेमा के पुत्र से मिल बैठी। दोनों के मिलने मात्र में ही इतना आकर्षण हुआ कि दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। और गंधर्व विवाह करने के बाद चौथे दिन उनकी मृत्यु हो गई। यमदूत, जो आत्मा को ले जाने वाले हैं, मृत्यु के बाद हमारी प्राण चेतना को ले जाते हैं, उन्होंने जब इस जोड़े को देखा तो उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा दुख हुआ। और उनकी इच्छा नहीं थी कि इस जोड़े को अलग किया जाए, इनको दूर किया जाए, यहां से ले जाया जाए। लेकिन मालिक का आदेश, दूत थे ठहरे, डेली का काम था उनका, वो आत्माओं को लेकर गए। संयोग से यमराज ने अपने दोनों दूतों से पूछा, क्या तुम्हें कभी दुख होता है, कभी पीड़ा होती है? पहले तो दूतों ने मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काम था और ऐसा कार्य था कि वहां पर अगर संवेदना और दुख दिखाया जाता तो समझा जाता कि आप अपने कार्य के लिए योग्य नहीं। लेकिन यमराज ने फिर से पूछा और सहज भाव से पूछा कि निश्चिंत होकर बताओ अपने मन की पीड़ा। तो दोनों यमदूतों ने इस कहानी को सुनाया और कहा कि ये दोनों जोड़ा जैसे लग रहा था कामदेव और रति का जोड़ा। अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी कि इनको हम ले जाएं, लेकिन हम विवश थे कालखंड के हाथों। इस कहानी को सुनकर, इस बात को सुनकर यम को भी बड़ी पीड़ा हुई। फिर यमराज ने स्वयं दूतों को बताया, जो ऋषियों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमारे आप तक पहुंची। धनतेरस के दिन जो भी परिवार यम की पूजा विधि विधान पूर्वक करेंगे, उन्हें अकाल मृत्यु का दोष नहीं लगेगा। आप लगभग सभी पंचांगों में देखते होंगे, लिखा रहता है यम का दीप निकाला जाए अकाल मृत्यु हरण के लिए। पूजा भी जटिल नहीं है, एकदम सहज है। दक्षिण की दिशा को यम की दिशा, पूर्वजों की दिशा कही जाती है। 4 दीप वाला, जिसमें 4 बत्तियां लगी हों, दीप ले जाकर पूजन की प्रक्रिया के तहत, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब होता है कुछ खाद्य सामग्री, धूप, दीप और कुमकुम यमराज को समर्पित किया जाए और मन ही मन प्रभु की कृपा पाने के लिए विनम्र निवेदन किया जाए। स्वयं इस कहानी में कहा है यमराज ने कि अगर जो जातक
हमारी पूजा करेगा, हम उसको कभी भी यह दुख देखने को नहीं देंगे या उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो मित्रों, इस धनतेरस के शुभ अवसर पर आप यम की पूजा जरूर करें। कुबेर की पूजा और धन्वंतरी की पूजा की भी चर्चा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। हमें लगा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी अपने का बिछड़ना। तो आप जरूर इस कहानी को भी सुने और दूसरों को भेजें, और ये कहानी सुनने मात्र से ही काफी शुभ फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। आपको कुंडली दिखानी हो, वास्तु दिखाना हो या ज्योतिष सीखना हो, तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।